आज का विषय है अनुभव और उसमें है जीवन में स्वयं का अनुभव। आप सभी के पास अपना जीवन है और अपने जीवन के सभी के अपने अपने अलग अलग अनुभव हैं। तो देखना ये होगा आपने अपने जीवन का क्या अनुभव किया है। बहुत सारे अनुभव आपने लाइफ में किए होंगे, लेकिन आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अनुभव है वो आप जानते हैं, स्वयं का अनुभव। जीवन में स्वयं का अनुभव कि वास्तव में आप है कौन। जीवन के बारे में आपने समझा है, जाना है, यानी चेतना और प्रकृति दोनों के मिलने से ही ये जीवन प्राप्त है। जो चेतना है उसके लिए स्वयं का संबोधन किया गया है कि चेतना आप स्वयं हैं, और ये प्रकृति का शरीर जिसके आप मालिक हैं, जिसके माध्यम से आप कार्य करते हैं, चाहे वो देखने का कार्य हो, चाहे वो बोलने का कार्य हो, चाहे वो सुनने का कार्य हो, चाहे वो व्यवहार में आने का कार्य हो, कोई भी कार्य आप स्वयं चेतना शरीर के माध्यम से करते हैं, यानी प्रकृति के इस 5 तत्वों के शरीर के माध्यम से आप चेतना प्रत्येक कार्य करते हैं। और मस्तिष्क के द्वारा विचार करने का कार्य, चिंतन करने का कार्य, एहसास करने का कार्य, अनुभव करने का कार्य, भावनाओं को अपने अंदर उत्पन्न करने का कार्य, कल्पनाएं, इच्छाएं और निर्णय, यह सभी आप चेतना शरीर के माध्यम से कर्म करते हैं। ये भी सभी कर्म के अंतर्गत ही आते हैं। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति केवल शरीर के द्वारा किए गए स्थूल कार्यों को ही अपना कार्य समझ पाते हैं, बाकी आपके मन में उठे हुए विचार उनको कर्म नहीं मानते। वास्तविकता यही है कि शरीर के माध्यम से आप चेतना ने चाहे विचार करने का कार्य किया, चाहे भावनाओं को अपने अंदर पैदा किया, कल्पनाएं की, इच्छाओं को जन्म दिया, जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ कर्म है। हाँ, बस फर्क यह है वह हाथ पैरों द्वारा स्थूल रूप में कर्म किया गया और वह आपके ब्रेन के द्वारा जो केवल विचार के लेवल में कर्म हुआ। तो वो दोनों में फ़र्क यही कह सकते हैं, बाकी कर्म वह भी है। आपका विचार करना भी कर्म है, यहाँ तक कि भी आपका इस शरीर को विश्राम करना वह भी कर्म है। तो कोई भी कर्म आप ये देखेंगे वह सब कुछ चेतना इस शरीर के माध्यम से करते। तो आप स्वयं को देखने की कोशिश करें, अनुभव करने की कोशिश करें कि वास्तव में आप कौन हैं। आप चेतना है या प्रकृति का शरीर। लेकिन जब जीवन कहा जाता है तो दोनों का मिश्रण है, दोनों का मिला जुला अस्तित्व है। चेतना के बिना शरीर का अस्तित्व नहीं रहता और शरीर के बिना चेतना का अस्तित्व नहीं रहा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों साथ हैं तभी जीवन माना जाता है। और चेतना के जाने के बाद या उस एनर्जी के जाने के बाद, इस शरीर से अलग होने के बाद चेतना का अस्तित्व तो अपना कायम रहता है, लेकिन इस शरीर का अस्तित्व बाह्य दृष्टि से देखने में समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि उसके मूल रूप में देखा जाए तो प्रकृति के पांचों तत्वों में विलीन हो जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मूल रूप में
प्रकृति के भी पांचों तत्व नष्ट नहीं होते हैं, केवल आकृति बदल जाती है। जो आकार शरीर का रूप था वह बदल गया है और प्रकृति मूल रूप में चली गई। तो आप दोनों को समझने की कोशिश करें। प्रकृति और चेतना दोनों के संयोग से ही, मिलन से ही ये शरीर चलता है, यानी जीवन कहलाता है। यदि एक नहीं हो तो जीवन नहीं कहा जा सकता है। तो ये विचारणीय विषय है। तो जीवन में आपने स्वयं का अनुभव क्या किया? आप अपने आप से बात करके देखें कि आप स्वयं चेतना किस प्रकार से इस शरीर के द्वारा कर्म करते हैं। विचार करने का कार्य, अनुभव करने का कार्य, चिंतन करने का कार्य, एहसास करने का कार्य, उसमें इच्छाएं, कामनाएं, कल्पनाएं, ये सब कुछ निर्णय लेने का कार्य, ये सारी चीज़ें आपके अंदर उत्पन्न होते हैं। ये सभी कार्य हैं। अब यदि आप ये सोचें कि केवल हाथ पैरों द्वारा किया गया कार्य ही कार्य माना जाएगा या उसका ही केवल कार्मिक अकाउंट बनता है, बाकी मन में किए गए विचार का नहीं होता, तो ये विचारणीय विषय है। जब तक मन में विचार नहीं आएगा, बुद्धि उसका निर्णय नहीं देगी, तब तक हाथ पैरों द्वारा कर्म नहीं हो सकता। तो कर्म के पीछे किसका हाथ है? मन में उठने वाले विचारों का और बुद्धि के द्वारा दिए गए निर्णय का। यदि मन में विचार नहीं उठे तो बुद्धि निर्णय नहीं देगी, और बुद्धि निर्णय नहीं देगी तो हाथ पैरों द्वारा वो कार्य नहीं हो सकता। इसलिए केवल वह कार्य जो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि श्रेय केवल कर्म करने वाले इन अंगों का ही है, बल्कि मन और बुद्धि का भी श्रेय माना जाएगा। वो बराबर के ही हकदार होंगे कर्म के बीच में। तो दोनों ही माध्यम है कर्म के, इसलिए दोनों को ही माना जाएगा कि चाहे कार्मिक अकाउंट देखने सुनने में व्यक्ति समझता हो कि हाथ पैरों द्वारा किए गए कर्म का ही बनता है, बल्कि मन के द्वारा चिंतन का भी और बुद्धि के द्वारा निर्णय का, इनका भी कार्मिक अकाउंट बनता है। यानी मन में यदि कोई शुभ या अशुभ, सकारात्मक या नकारात्मक विचार आया है, यदि उसे कर्म रूप में भी परिणित नहीं किया गया तो भी उसका कार्मिक अकाउंट बनता है। यह समझने की आवश्यकता है। जहाँ तक विषय आता है जीवन में स्वयं का अनुभव करने की बात, तो उसके लिए इन विषयों का समझना परम आवश्यक है। अब आप देखिए, इस जीवन में आपने स्वयं को क्या समझा, क्या अनुभव किया कि आप चेतना कैसे शरीर के माध्यम से कर्म करते हैं। वह एक एक पल अपने आप को एहसास करना होगा, जीवन के हर पल को जीना होगा और एहसास रहे कि चेतना और शरीर दोनों मिल करके ही कर्म करते हैं, दोनों की ही उपयोगिता है। किसी एक के अस्तित्व को माना जाए और किसी दूसरे के अस्तित्व को इनकार किया जाए, ये संभव नहीं है। दोनों के ही अस्तित्व को स्वीकार करना होगा। दोनों के अस्तित्व से ही ये जीवन चल रहा है और उसका एहसास, उसकी फीलिंग, वही आपका अनुभव होगा। तो जब भी कोई स्थूल कार्य हाथ पैरों द्वारा भी करने जा रहे हो, तो भी ये एहसास रहना चाहिए कि इसमें आप चेतना के विचार और निर्णय भी सम्मिलित हैं। केवल शरीर के द्वारा ही नहीं कर्म हो रहा, बल्कि चेतना भी इन्वॉल्व है। तो दोनों के माध्यम से ही कर्म होता है। तो ऐसा चिंतन कर सकते हैं कि आप चेतना ही हैं जो आँखों द्वारा देखने का कार्य करते हैं, कानों द्वारा सुनने की आज्ञा दे करके सुनने का कार्य करते हैं, मुख द्वारा बोलने की आज्ञा दे करके बोलने का कार्य करते हैं, जीभ द्वारा स्वाद लेने का कार्य करते हैं
और त्वचा के द्वारा स्पर्श का अनुभव करते हैं। और जो फिर स्थूल कार्य और जो होते हैं वो तो आप जानते ही हैं, करते ही हैं। तो ये सब चेतना और शरीर दोनों मिल कर के इन कार्यों को संपन्न करते हैं। तो ये एहसास, ये फीलिंग कि अकेले ना ही शरीर कर्म कर रहा है और ना ही अकेले चेतना कर्म कर रही है, दोनों मिल कर के ही जीवन में कर्म करते हैं। तो इस प्रकार से हर कर्म करते समय यदि ये एहसास रहे कि आप चेतना और शरीर दोनों ही मिल कर के इस कार्य को कर रहे हैं, तो आपको एक अलग तरह का एहसास होगा, अलग तरह का अनुभव होगा। आप इसे प्रयोग करके देखेंगे, फिर आपको एहसास होगा। क्योंकि कभी भी किसी के अनुभव को जान करके, सुन करके उसी अनुरूप कभी भी चाहत नहीं रखनी चाहिए कि यह अनुभव हमें भी हो। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को उसी एक ही प्रयोग से, एक ही एहसास से अनुभव अलग अलग हो सकता है। हो सकता है जिससे आपने सुना है, वो बातें सुनी है, उनसे भी बेहतर आपको अनुभव हो, डिफरेंट अनुभव हो। अलग अनुभव तो होना ही है, लेकिन उससे बेहतर भी हो सकता है। इसलिए कभी अनुभव किसी का सुन करके उसी तरह का अनुभव करने के बजाय जो तरीका है उसे अपने आप ही अपनाना होगा और अनुभव करना होगा। अनुभव को नहीं फॉलो करना है, बल्कि उसके प्रोसेस को, एक तरीके को कि किस तरीके से अनुभव किया गया था उस तरीके का इस्तेमाल करें। तो अनुभव को छोड़ दें कि अनुभव जो होना है वो अवश्य होगा, लेकिन केवल उस तरीके का प्रयोग करें। और करने के बाद फिर आप जीवन में स्वयं का अनुभव करेंगे कि मेरा अस्तित्व क्या है। इस प्रकार सहजता से प्रयोग करने से एक सबसे बड़ा फायदा होगा, आपका मन धीरे धीरे क्रमशः आपके नियंत्रण में आता जाएगा, आपके अनुसार कार्य करने लगेगा और मन को आप कार्य दे करके चलाएंगे। यदि आप मन को कार्य नहीं देंगे तो मन कुछ भी अपने हिसाब से करना प्रारंभ कर देगा। इसलिए आपको मन को कार्य दे करके चलाना होगा कि मन को कि ये कार्य अभी करना है, इस समय इस चिंतन को कर। मन का क्या कार्य है? विचार करना, चिंतन करना। जो मन का कार्य है वही उससे कार्य कराया जाएगा। तो मन को आप चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए विषय दीजिए बुद्धि के द्वारा कि अभी इस विषय में विचार करना है, इस विषय में चिंतन करना है, ताकि मन उसी कार्य में बिजी रहे। फिर इसी हिसाब से आप जीवन में स्वयं का अनुभव करें और आगे विषयों में थोड़े समय पश्चात फिर आगे चल कर के आपको मेडिटेशन के विषय में और विषयों में जानकारी दी जाएगी। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, जीवन में स्वयं का अनुभव करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।